नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। फिर से एक बार स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टडी आईक्यू यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने लिया है सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न जो किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए और याद करते हुए चलिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। जो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। अच्छा, इनका कार्यकाल क्या था? इनका कार्यकाल था 1774 से 1774 से 1785 तक। और आपको बता दें कि जो इनका प्रमुख कार्य था वो था कलकत्ता में एक मदरसा की स्थापना करना। बात की जाए लॉर्ड लिटन के बारे में, लॉर्ड लिटन का जो कार्यकाल था वो था 1880 से 1884 तक। और इनका जो प्रमुख कार्य था वो था प्रथम नियमित जनगणना एवं प्रथम कारखाना अधिनियम 1881। बात की जाए लॉर्ड रिपन के बारे में, लॉर्ड रिपन का कार्यकाल था 1876 से 1880 तक। और इनका जो प्रमुख कार्य था वो था वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लागू करना। तो इतना आप याद रखिए। आपको बता दें कि लॉर्ड क्लाइव जो थे, लॉर्ड क्लाइव बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था। ये 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल का पद और 1833 में भारत शासन अधिनियम चार्टर एक्ट द्वारा भारत के गवर्नर जनरल का पद सृजित किया था। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चरक संहिता संबंधित है। चरक संहिता संबंधित है किससे? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा मेडिसिन यानी कि चिकित्सा से। चरक संहिता संबंधित है चिकित्सा से। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। इसे डिटेल में जान लीजिए। चरक एक प्रसिद्ध आयुर्वेद के विद्वान थे जो कनिष्क यानी कि कुषाण वंश के राजदरबार में रहते थे। इनकी जो प्रसिद्ध रचना है वो है चरक संहिता, जिसमें रोगनाशक एवं रोग निरोधक औषधियों का उल्लेख है। तो इतना आप याद रखिए। अगला प्रश्न है, इनमें से किसे भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, दादा भाई नौरोजी को। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है। इसको भी डिटेल में जान लीजिए। 1886, 1893 और 1906 में इनको 3 बार कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था। किनको? दादा भाई नौरोजी को। इनकी एक प्रसिद्ध रचना है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इतना आप याद रखिए। और फ्रेंड्स, आपको बता दें दादा भाई नौरोजी को उनके कार्यों के सम्मान के लिए भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से इनको जाना जाता है। तो इतना आप याद रखिए। इनकी जो प्रसिद्ध रचना है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये आपको याद रखने हैं। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लग रहा है, हेल्पफुल लग रहा है, तो आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। अगला प्रश्न है, सन 1915 से 1916 में किसके नेतृत्व में 2 होम रूल लीग शुरू हुई थी? राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक के नेतृत्व में 1915 और 1916 में होम रूल लीग शुरू हुई थी। इसको डिटेल में जान लीजिए। भारत में होम रूल लीग की स्थापना का प्रयास एनी बेसेंट एवं बाल गंगाधर तिलक ने किया था। अप्रैल 1916 में तिलक यानी कि बाल गंगाधर तिलक और सितंबर 1916 में एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना की थी। आपको बता दें, एनी बेसेंट कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी जो 1917 में अध्यक्ष बनी थी। कब बनी थी? कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट और ये 1917 में अध्यक्ष बनी थी।
जबकि तिलक कांग्रेस के कभी भी अध्यक्ष नहीं बने थे। तो इतना आप याद रखिए। अगला प्रश्न है, करो या मरो का नारा किसने दिया था? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, महात्मा गांधी ने। करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। आपको बता दें, करो या मरो का नारा महात्मा गांधी जी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन 1942, कब? 1942 के समय दिया गया था। यह आंदोलन 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था। भारत छोड़ो का नारा यूसुफ मेहर अली ने लिखा था। किसने लिखा था? भारत छोड़ो का नारा किसने लिखा था? यूसुफ मेहर अली के द्वारा लिखा गया था। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने। तो इतना भी आप याद रखिए, ये एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में खेतड़ी परियोजना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, तांबा के लिए। जो राजस्थान में खेतड़ी परियोजना है, यह तांबा के लिए प्रसिद्ध है। आपको बता दें, राजस्थान में खेतड़ी परियोजना तांबा के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। यह स्थल जो है, यह राजस्थान के झुंझुनू जिले में स्थित है। किस जिले में स्थित है? झुंझुनू जिले में। खेतड़ी नगर का निर्माण भारत सरकार की सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड ने किया था और यहां पर तांबा का उत्पादन होता है। अगला प्रश्न है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है? असम में स्थित है। कहाँ पे है? असम में। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। आपको बता दें, मध्य प्रदेश में जो नेशनल पार्क है वो है कान्हा नेशनल पार्क। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पे है? असम में है। और केरल में है पेरियार नेशनल पार्क। सुंदरवन नेशनल पार्क कहाँ पे है? सुंदरबन है, यह पश्चिम बंगाल में है। तो इतना आप याद रखिए, ये इंपॉर्टेंट है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में, कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में, पेरियार नेशनल पार्क केरल में और सुंदरबन नेशनल पार्क यह पश्चिम बंगाल में स्थित है। अगला प्रश्न है, 100 रुपए का नोट किसके द्वारा हस्ताक्षरित होता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आरबीआई गवर्नर के द्वारा। राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। डिटेल में जान लीजिए। 1 रुपए से बड़े सभी नोटों पर आरबीआई के गवर्नर का हस्ताक्षर होता है, जबकि 1 रुपए के नोट पर वित्त मंत्रालय के वित्त सचिव का हस्ताक्षर होता है। ये भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि 1 रुपए के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है, तो यह वित्त मंत्रालय के वित्त सचिव का होता है। और जो 1 रुपए से बड़े सभी नोट होते हैं, इन पे आरबीआई के गवर्नर का हस्ताक्षर होता है। अगला प्रश्न है, भारत में पंचायती राज्य व्यवस्था किसके अंतर्गत रखी गई है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, राज्य नीति निदेशक तत्व के अंतर्गत भारत में पंचायती राज व्यवस्था रखी गई है। थोड़ा इसे डिटेल में जान लीजिए। भारत में पंचायती राज व्यवस्था की चर्चा संविधान के भाग 4 राज्य के नीति निदेशक तत्वों में अनुच्छेद 40 में की गई है। आपको बता दें, संविधान के भाग 3 में मूल अधिकार अनुच्छेद 12 से 35, 1235, भाग 4 में राज्य के नीति निदेशक तत्व अनुच्छेद 36 से 51 तथा भाग 4 के खंड क में मूल कर्तव्य यानी कि मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 51 क की चर्चा है। तो इतना आप याद रखिए। अगला प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो कि संबंधित है। किससे संबंधित है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 21 ए से। किससे संबंधित है? अनुच्छेद 21 ए से संबंधित है। इसको भी डिटेल में जान लीजिए। शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जिसका संबंध अनुच्छेद 21 ए से है। यह प्रावधान 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से जोड़ा गया था और अनुच्छेद 19 में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार तथा अनुच्छेद 29 में संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार उपलब्ध हैं।
तो ये आप याद रखिए। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा है? राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू ने। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में अनुच्छेद प्रस्ताव रखा है। डिटेल में जान लीजिए। संविधान सभा के उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे तथा बी एन राव संवैधानिक सलाहकार की भूमिका का निर्वहन किए थे। तो इतना आप याद रखिए कि जो उद्देश्य प्रस्ताव रखा था वो जवाहरलाल नेहरू ने रखा था और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इनको प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। और जो बी एन राव इनको संवैधानिक सलाहकार की भूमिका के लिए रखा गया था। तो ये भी आप याद रखिए। अगला प्रश्न है, ठोस चालक में धारावाहक होते हैं। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी मुक्त इलेक्ट्रॉन। ठोस चालक में धारावाहक मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? जे थॉमसन ने। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन के द्वारा की गई थी। आपको बता दें, वे इलेक्ट्रॉन जो परमाणु में किसी कक्षा में नहीं होते बल्कि स्वतंत्र रहते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। तो इतना आप याद रखिए। और इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, 18 कैरेट सोने में खरे सोने का प्रतिशत होता है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी 75%। जो 18 कैरेट का सोना होता है उसमें 75% खरे सोने की मात्रा होती है। 24 कैरेट में कितना होता है? 100%। 24 कैरेट में जो सोने की मात्रा होती है वो होती है 100%। और कैसे इसको निकाला जाता है आपको बता दें। 18 कैरेट का जो सोना होता है, 18 कैरेट को शुद्ध सोने का जो प्रतिशत होता है उसको 18/24 इंटू 100 इक्वल टू 75%। तो इतना आप याद रखिए। अगला प्रश्न है, संतरे में अधिक मात्रा में कौन सा विटामिन पाया जाता है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए विटामिन सी। संतरे में सबसे अधिक मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है। आपको बता दें, संतरे में सबसे अधिक विटामिन सी होता है। विटामिन सी साधारणतः खट्टे फलों में पाया जाता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है वो है एस्कॉर्बिक अम्ल। इसकी कमी से क्या होता है? स्कर्वी नामक रोग हो जाता है। और विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल और इसकी कमी से रतौंधी नामक रोग हो जाता है। विटामिन बी की कमी से क्या होता है? बेरी। तो इतना आप याद रखिए। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र की कोवैक्स योजना के अंतर्गत कोविड-19 की मुफ्त वैक्सीन पाने वाला पहला देश कौन सा है? राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए घाना। ऑप्शन ए इसका राइट ऑप्शन है। संयुक्त राष्ट्र की कोवैक्स योजना के अंतर्गत कोविड-19 मुफ्त वैक्सीन पाने वाला प्रथम देश है घाना। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी अमेरिकी महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? राइट ऑप्शन हो जाएगा सिरसा बांदला। ऑप्शन ए इसका राइट ऑप्शन है। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। अंतरिक्ष में जाने वाला भारतीय मूल की दूसरी अमेरिकी महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है, ये पूछा गया है। तो सिरसा बांदला है। सिरसा बांदला अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी अमेरिकी महिला अंतरिक्ष यात्री हैं। सिरसा पेशे से एरोनॉटिकल इंजीनियर हैं। सिरसा अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली भारत की तीसरी बेटी हैं। पहली हैं कल्पना चावला एवं सुनीता विलियम्स, दूसरी हैं सुनीता विलियम्स और तीसरी हैं सिरसा बांदला। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लग रहा है, हेल्पफुल लग रहा है तो आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। अब आज का टेस्ट है आपके लिए।
उत्तर प्रदेश के किस नगर को पीतल नगरी कहते हैं? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। वीडियो अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा तब आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।